चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका मैकेनिज्म RMGX पे CO2 क्या बनेगा। तो ये सबसे पहली बात RMGX क्या प्रोवाइड करेगा, चलिए R माइनस, एंड CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कहाँ पे अटैक करेगा, बहुत ही सिंपल है, क्यों अटैक करेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस यहाँ पे डेल्टा माइनस, इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा। आगे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, R C डबल, सिंपल है। ऐसे ही बस ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप याद रख सकते हैं फिर बहुत अच्छी बात है। R माइनस एंड SO3 खुद से मैकेनिज्म सोचिए क्या बनेगा, जल्दी जल्दी लिखना है आपको। चलिए होगा सबके, बोलिए क्या है, सबका वैसे है, R माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, राइट, ये क्या बन जाएगा R S डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O माइनस, आगे की स्टोरी सेम है, क्या हो जाएगा R S क्लियर है। चलिए इसके आगे की बात, बस अब ब्रेकडाउन में 2-4 रिएक्शन आप और याद रख सकते हो। RMGX पे अगर मैं आपसे पूछूं कि RMGX पे लेट्स से RX है, X2 है, Br है, फिर यहाँ पे ClC ट्रिपल बॉन्ड N है, फिर O2 एंड हाइड्रोलिसिस, सल्फर एंड हाइड्रोलिसिस, बस इतने काम के रिएक्शन है। चलिए पहला रिएक्शन कौन बनेगा, पक्का ये क्या रोटेट करेगा, अटैक करेगा, बाहर जाएगा, क्या बन गया RR, सेम है, R माइनस अटैक करेगा, बाहर जाएगा, क्या बन गया RX, RBr। नेक्स्ट रिएक्शन कौन बताएगा, R माइनस सलमान ने बताएंगे कहाँ पे अटैक करेगा, C पे अटैक करेगा, C पे अटैक किया, बाहर क्या जाएगा Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया, क्या बन गया RMGX पे O2। अगर आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ये बनता है ROH और यहाँ पे क्या बन जाएगा RS। 2 रिएक्शन अगर याद रख सकते हैं फिर बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। हो गए सबके, तो चलिए हमने कल से लेके, अच्छा कल तो हमने ग्रेविटी पढ़ा, इसके पहले से लेके आपने पहले तो SN2 SN1 पढ़ा, आपको समझ में आना चाहिए। SN2 SN1 में डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, पक्का। SN2 कहाँ पे होगा ज्यादा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में होगा ही नहीं। SN1 कहाँ पे होगा, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री 1 डिग्री में बहुत ही कम होगा। फिर मैंने आपको एक चीज और बताया, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमने ग्रिग्नार्ड की कुछ रिएक्शन देखी। ग्रिग्नार्ड से बस आपको एक चीज ध्यान में लाना है, क्या देगा ये R-, पहला चीज R- देगा,
अगर कहीं पे एसिडिक हाइड्रोजन है, मैं इसको YH लिख देता हूँ, कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब और नेगेटिव से अटैच होगा, ये H+ देगा, ये R- क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। समझ में आया? अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मान लीजिए आपके पास RX है, फिर न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर क्या बनेगा? RR। याद रखो, अगर RCHO है, लिखना नहीं आपको, ये जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, RCHO है, क्या बनेगा? अच्छा RH बनेगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या होगा? इस पर अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा RCO- RH, हाइड्रोजन के बाद OH बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं कुछ ऐसा ले लूं, RC+OCl, तो सर यहाँ पर फिर क्या करेंगे आप? चला जाएगा, ये बन जाएगा RC+O। समझा? अगर एक्सेस में होगा तो फिर से रिएक्शन हो सकता है क्या? हाँ पक्का? पक्का। चलिए एक चीज प्रॉब्लम है इसमें, how many moles of Grignard, how many moles of Grignard, how many moles of Grignard will be used, how many moles of Grignard will be used, how many moles of Grignard will be used by 1 mole of following compound, by 1 mole of following compound। सर ये तो ग्रिग्नार्ड एक्सेस में ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेंगे आपको बताना है। चलिए सॉल्व करें। कुछ काम हो, आप आंसर बताइए। फर्स्ट में 2, सेकंड में 3, और किसी का आंसर थर्ड में? थर्ड में 2, फोर्थ में बताइए। मैं वो फर्स्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट में ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? ये 1 मोल ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी 1 मोल ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करेगा। कितने मोल? 2। यहाँ पे देखिए, ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? ये रिएक्ट करेगा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। साइनाइड रिएक्ट करता है क्या? नहीं। अरे कल ही तो पढ़ाया, RC+N, RN के साथ क्या बनाता है? R- इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस होगा, खतरनाक इंसान, RC+OR होगा। याद नहीं है क्या? अरे कल का लास्ट रिएक्शन, तो ये भी रिएक्ट करेगा क्या? कितना? 1 1 1, कितना? 3 मोल्स। अब इसमें दिमाग लगाइए, थर्ड में बोलिए। सर 2। एक बार ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा, Cl- बाहर जाएगा, बन जाएगा RC+OR, फिर से रिएक्ट करेगा, कितने मोल्स? 2। लास्ट को देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। Bye.
मूली कितना आ रहा है 5 इसका 4 सर, एक ओके चलिए अब ट्राई करिए चलिए हो गए सबके हाँ सर कितना है 4 किसी का वैसे मैं आंसर बता दूं 1 2 3 4 आएगा 4 आंसर देखिए यहाँ पे कितने मोल रिएक्ट करेंगे सर 2 R माइनस आएगा अटैक करेगा ये बाहर जाएगा फिर अटैक करेगा 2 तो यहाँ पे हो गया ईथर रिएक्ट करेगा क्या नहीं R अरे यार खुद से सोचो ना ROR खुद न्यूक्लियोफाइल है ये R माइनस के साथ रिएक्ट करेगा क्या नहीं नेगेटिव और लोन पेयर रिएक्ट नहीं करते यहाँ पे नहीं करेगा 0 यहाँ पे सराउंडिंग करेगा अल्कीन भी रिएक्ट नहीं करता है 0 यहाँ पे हाँ करेगा ये सर कुछ ऐसा था CH डबल बॉन्ड O हाँ कितना करेगा एक ये कितना करेगा 1 या 2 सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन 1 कितने हो गए ठीक तो ग्रिग्नार्ड के साथ कौन-कौन रिएक्ट नहीं करते हैं एक तो अल्कीन रिएक्ट नहीं करेगा और ईथर रिएक्ट नहीं करेगा ठीक लिख लीजिए इसमें कि अल्कीन ईथर और कौन रिएक्ट नहीं करेगा अगर कोई टर्मिनल नॉन टर्मिनल अल्काइन है ये रिएक्ट करेगा क्या ये रिएक्ट करेगा क्या नहीं लेकिन ये रिएक्ट करेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH ये रिएक्ट करेगा हाँ एसिडिक क्यों हाइड्रोजन करेगा एसिडिक हाइड्रोजन लेकिन ये एसिडिक नहीं है इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा तो देखिए अल्कीन ईथर एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन do not react with Grignard reagent do not react with Grignard reagent हो गए सबकी अब एक चीज और पढ़ लेते हैं अपन ये नेम शायद आपने सुना होगा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल सुना है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सुनिए ध्यान से एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल मींस जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट होंगे क्या होंगे जैसे OH माइनस एम्बीडेंटेड है क्या वो मंडी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है क्या हाँ अरे यार सिर्फ ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है ना यहाँ पे सिर्फ 1 साइट है तो ये एम्बीडेंटेड है लेकिन अगर Cn माइनस देखोगे तो ये एम्बीडेंटेड है NO2 माइनस ये एम्बीडेंटेड है क्यों है Cn माइनस बिकॉज़ Cn माइनस में ऐसा होता है C ट्रिपल बॉन्ड N C पे माइनस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कौन-कौन डोनेट कर सकता है कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन समझा रिएक्शन ये है चलिए मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ अगर RH है RH पे अगर आपने NaCN या फिर KCN लिया
सेकेंड थिंग, अगर आपने AgCN लिया, ठीक, अच्छा कोई बताएगा Ag प्लस एंड Na प्लस में, Ag प्लस एंड Na प्लस में किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? गुड, किसका ज्यादा है? Na प्लस एंड Ag प्लस में किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? Ag प्लस कोई बता सोडियम Na प्लस का बोलिए किसका ज्यादा है? Na प्लस का सर, उसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है कोई बताएगा? सर, उसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती कोई बात नहीं, एक लाइन याद रख लीजिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के केटायन में डी ब्लॉक का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। ये फलान सुल्टो पढ़ाया था। फिर आप ऊपर लिख लीजिए कि डी ब्लॉक केटायन हैव हाई पोलराइजिंग पावर देन एस ब्लॉक केटायन। डी ब्लॉक केटायन हैव हाई पोलराइजिंग पावर देन एस ब्लॉक केटायन। हो गया? अब तो ध्यान से देखना बोर्ड पे, आपको समझ में आएगा। अगर Ag प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ध्यान रखिए, केटायन है और यहाँ पे एनायन है। अच्छा, केटायन अगर एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इट मींस पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब खुद से सोचो, Ag और Cn के बीच में बॉन्ड है, राइट? तो इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा? इनके बीच में क्या होगा? यहाँ पे Na प्लस C पे माइनस होगा। मींस आप देखेंगे इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट? मींस यहाँ पे Na प्लस आयन होगा, यहाँ पे Cn माइनस आयन होगा। अब देखो C माइनस है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। C माइनस अटैक करेगा या नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा? माइनस अटैक करेगा। और सर तो अबे चुप। C माइनस और नाइट्रोजन पे लोन पेयर कौन अटैक करेगा? कैसे सोचा? क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड आयंस के बीच में होता है, तो अगर आयंस के बीच में C माइनस अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर जाएगा, बताएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट RCN बनेगा। लेकिन इस केस में Ag और C के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, आयंस है ही नहीं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, C के पास माइनस चार्ज बहुत ही कम है। अब कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, इसीलिए प्रोडक्ट क्या होगा? चमका क्या? याद रहेगा? आगे की बात करते हैं। एक और है NO2 माइनस। ऐसे ही अगर आपने RX पे NaNO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Na प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड, ऐसा होता है। सिमिलरली AgNO2 है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, फिर चलो लिख देता हूँ, चलो ON डबल बॉन्ड O, यहाँ पे KNO2 भी हो सकता है। खुद से सेम लॉजिक यूज करो। यहाँ पे देखिए आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो O माइनस अटैक करेगा या नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा? O माइनस अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर गया, क्या बनेगा? RONO। समझा? लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अब जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा क्या? O पे माइनस है ही नहीं, बहुत कम है, अटैक किया बाहर गया, क्या बनेगा? RNO। दोनों में डिफरेंस चमका? ऐसे याद रख सकते हो कि अगर सिल्वर के साथ होगा तो नाइट्रोजन से अटैच होगा। ठीक है, सिल्वर के साथ है क्या तो C से अटैच होगा या N से? RNC। सिल्वर के साथ है तो O से अटैच होगा या नाइट्रोजन से? इसलिए RNO2 हो गया। ऐसे याद भी रख सकते हो आप, नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए भाई सर, क्या बोल रहे थे? हाँ कुछ बोला बीच में, क्या बोल रहे थे? सर ये पोलराइज होने से बीच में आयनिक कैरेक्टर वाले के बीच में बॉन्ड है, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर बॉन्ड फॉर्म करने की विधि है, तो लोन पेयर अटैक करेगा। नहीं, बॉन्ड फॉर्म माइनस एंड प्लस में बॉन्ड नहीं होता है। माइनस एंड प्लस में सिर्फ और सिर्फ पास में रहेंगे। बॉन्ड मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग कुछ नहीं होता है।
ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, यहाँ पे जस्ट माइनस है प्लस है, बस पास पास में रहेंगे और कुछ नहीं होगा। एने की नहीं, एजी की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। किसकी? एजी प्लस की? नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी करें आप। हो गए सबके? थोड़ा जल्दी करिए। अच्छा वैसे साइनाइड का मैंने हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ाया है, हाँ, याद है? हाँ अबे पढ़ाया था यार। हाँ सर। चलिए आपको वो भी देख कर रिवाइज कर लेते हैं यहीं पे। अगर आरसीएन बना, ठीक, आरसी ट्रिपल बॉन्ड है ना, सर अभी पिछले क्लास में बताया। देखते हैं यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसे याद होना चाहिए, पता है? नोट्स पढ़ा फिर पूरा। हाँ सर। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब तब होता है जब H2O एंड H प्लस हो, एसिडिक मीडियम में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसी पे अगर मैं LH या फिर सोडियम एंड इथेनॉल ऐड कर दूं और हाइड्रोजन प्लैटिनम ऐड कर दूं, HCl। चलिए बोलिए क्या बनेगा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है? सर दो बॉन्ड ब्रेक होंगे। RC डबल बॉन्ड O NH2। आपको ऐसे याद होना चाहिए। कैसे बनता है? बहुत सिंपल है, दो पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, OH H OH H, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O NH2। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या करना है? एक और ऐड कर दीजिए, बन जाएगा RC डबल OH। रिडक्शन, अच्छा रिडक्शन नहीं पता है, कोई बात नहीं। सर हाइड्रोजन ऐड करिए, HH ऐड करिए, तो RCH3 RCH2 NH2, यहाँ पे आएगा, ये होता है। कुछ नहीं कर रहे हैं, रिडक्शन में बस HH ऐड करूं और हाइड्रोलिसिस में HOH ऐड करूं, ये RNC है। इसका अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और इस पे मैं LH या फिर सोडियम इथेनॉल रिडक्शन, बोलिए क्या बनेगा? नहीं कैसे सोचेंगे? NC है क्या? राइट, इधर HOH ऐड करो, फिर से ये बन जाएगा RNH2 HCOH, ये बनता है। रिडक्शन में क्या बनेगा? RNHCl3। अभी भी आप याद रख सकते हैं कि साइनाइड का अगर रिडक्शन होगा तो CH2NH2 बनेगा, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? RNHCH3 बनेगा। तो ये सब पॉइंट आप याद रखते जाएं, ठीक है? वैसे मैंने पहले कहाँ पे पढ़ाया था? हाइड्रोकार्बन में, और जब आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का लेक्चर देखे होंगे तो लास्ट लेक्चर था उसमें ऐसा पढ़ाया था। ठीक ठीक है, प्लीज हो गए सबके? चलिए अब आगे की बात करते हैं।
हो गया सबकी? अब चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ लिया। अब अपन SN1 और SN2 पे फिर से वापस आते हैं। SN1 SN2 आपको समझ में आता है? पक्का? एक चीज ध्यान रखें कि अगर Rx है, कोई नहीं बताएगा, साथी भाई बताएंगे, अगर Rx है पहले स्टेप में R+ बन रहा है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये बन गया RNU। ये मैकेनिज्म SN1 है या SN2 है? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ साजिद भाई। मेरा मानना है कि ये SN1 है, आपका क्या मानना है? अच्छा, आपका भी SN1। ओके, खतरनाक इंसान, गुड। अबे मैंने बोला SN1 तो फिर मेरी बात थोड़ी मानना है। खतरनाक इंसान Rx से R+ में जा रहा है, R+ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होकर RNU बन रहा है। कौन सा मैकेनिज्म है? खतरनाक इंसान, 2 स्टेप नहीं हो गया क्या? 1 2 1 2 2 स्टेप है क्या? ये क्या हो गया? SN1। कितना पता है? अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर कहीं भी Ag+ आ जाए, Ag+ और Cl- मिलके क्या बनाता है? AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है, नंबर 1 थिंग। AlCl3 आ जाए, तो ये Cl- के साथ मिलके क्या बनाता है? AlCl4- बनाता है। SbCl5 Cl- के साथ मिलके क्या बनाएगा? SbCl6-। इतना पता है? अब आगे की बात करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर मैं आपको ऐसा रिएक्शन दे दूं, CH3 CH Cl CH3 और CH2 Cl, फिर मैं आपको दे देता हूँ इस पे AlCl3, रिएक्शन क्या होगा? सर Cl- एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या करेगा? उसका रीअरेंजमेंट होगा। ये AlCl3 क्या करेगा? Cl- एक्सट्रैक्ट करेगा क्या? क्या बाहर जाएगा? Cl-। अब बोलिए यहाँ पे क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2+। कार्बन बन गया। आगे क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? CH3 CH3 समझा? अगर सिर्फ AlCl3 होता और कुछ नहीं होता, मान लीजिए रिएक्शन में यही होता, तो यहाँ से बाहर क्या गया है? AlCl4-। समझा? अब बोलिए प्लस पे क्या अटैक करेगा? क्या अटैक करेगा? आप चाहे तो Cl- अटैच कर सकते हैं। समझा? ले क्या AlCl4- है? नहीं, AlCl4- क्या डोनेट करेगा? ये Cl- इसको अटैक करेगा, एक प्रोडक्ट बन सकता है, राइट? फिर सर दोबारा से ये रिएक्शन हो सकती है ना, फिर दोबारा से AlCl3 अटैक कर देगा आपको फिर से। क्या अटैक सर करेगा? आप इसने Cl- डोनेट किया, आपने इधर लगा दिया, हाँ। फिर दोबारा से अटैक करेगा। हाँ, फिर क्या बनेगा? ये बनेगा। या फिर सेकंड थिंग, आपको ऐसे दे दे कि AlCl3 और इसमें फिर आपको दे दे कोई न्यूक्लियोफाइल, या मान लीजिए इसके बाद वाटर दे दे, फिर क्या अटैक करोगे? चलिए अटैक करते हैं वाटर, तो ये वही हो जाएगा, मींस ये बन जाएगा CH3 CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है? SN1, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है। पॉइंट चमका? आगे की बात कर लेते हैं। बेंजीन है, बेंजीन पे CHCl CH3, राइट? और अगर आपको दे दे Ag+ एंड लेट्स से वाटर है, ठीक, और आपसे पूछे कि ये रिएक्शन SN1 है, ऐसे चलो ये हटाओ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। CH2Cl, हाँ, Ag+ एंड वाटर, रिएक्शन SN1 होगा या SN2? SN2 होगा। कैसे सोचेंगे? फिर से देख रहे हैं। Ag+ का काम क्या है? Cl- को एक्सट्रैक्ट करना। Ag+ और Cl- मिलके क्या बनेगा? Cl बाहर निकल गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा? बेंजीन पे CH2 समझा? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? चलिए सलमान भाई रीअरेंजमेंट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? बेंजीन पे CH3 वाटर है, वाटर अटैच करने से क्या होगा? अभी क्या हो जाएगा? CH2 एंड CH3।
चमका क्या? हाँ सर। भले ही ये 1 डिग्री है, लेकिन अगर Ag प्लस आ जाए या AlCl3 आ जाए या फिर SbCl5 की लेविस एसिड आ जाए तो ये क्या करेंगे? Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेंगे। Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा क्या? प्लस आएगा तो मैकेनिज्म SN1 या SN2? तो याद रहेगा? हाँ सर। ये भी ऐसा नोट कर लीजिए। हो गए सबके? नहीं सर। नहीं सर। चलिए आगे की बात करते हैं। हो गया इतना? नहीं सर। अब देखते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल देखते हैं, ठीक ना? तो चलिए पहला एग्जांपल, हेडिंग दीजिए विलियमसन्स मेथड। वैसे ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको SN1 SN2 समझ में आता है फिर बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? RO माइनस Na प्लस, अगर मान लीजिए Rx पे रिएक्शन करेगा क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? RO माइनस अटैक करके क्या बनाएगा? RO, ईथर बन गया क्या? तो विलियमसन्स मेथड से ईथर बनाते हैं। मैकेनियन कोई सोचेगा मैकेनियन कैसा होगा? ये RO माइनस देगा क्या? ये Rx पे, अच्छा RO माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। याद रखिए नेगेटिव चार्ज दिख रहा है मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सलमान भाई ये इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर जाएगा, क्या बन गया? RO, चमका क्या? तो मैकेनिज्म SN1 है SN2 है? कौन सा है? SN2 है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसलिए SN2। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? पे। इट मींस अगर बात करूं मैं रेट की तो यहाँ पे रेट मान लीजिए एक बार अगर CH3X है, एक बार अगर CH3 CH2X है और एक बार CH3 CH3X है, तो रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा? CH3X में सबसे ज्यादा, फिर इसमें सबसे लास्ट में इसमें होगा। समझा? अगर 3 डिग्री Rx होगा तो फिर रिएक्शन होगा क्या? 3 डिग्री SN2 देता है क्या? नहीं। पक्का चमका? इट मींस हमने क्या सीखा कि अगर Rx 3 डिग्री है, अब मुंडी बोर्ड पे उठाएं, इफ Rx इज 3 डिग्री, जैसे मान लीजिए
ऐसा है कुछ CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3X ऐसा है। 3 डिग्री दिख रहा है क्या? 3 डिग्री दिख रहा है क्या? अब अगर मैं इस पे RO माइनस का रिएक्शन करूं, ध्यान से सोचना, सबसे पहला थॉट तो आपका जाएगा SN2 स्ट्रॉन्ग है तो अटैक करे बाहर जाए, स्ट्रॉन्ग है SN2 देगा क्या? ये SN2 देगा क्या? ये तो देगा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये 3 डिग्री है, SN2 होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? ज्यादा है, SN2 का चांस गया। SN1 सोचते हैं, SN1 के लिए ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए? लेकिन यार ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो SN1 भी होगा क्या? नहीं होगा। अब क्या करेगा? क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? ये जो लेस स्टेरिकली यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, RO माइनस और H प्लस मिलकर क्या बनेगा? ROH प्लस। यहाँ से H प्लस बाहर गया, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, ये माइनस इधर आएगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, ये माइनस बनेगा क्या? ये इधर, ये बाहर, बताएंगे क्या बनेगा? H2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। 3 डिग्री अगर हुआ तो प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। कुछ नहीं बोला मैंने कहा कि अगर ये 3 डिग्री है SN2 नहीं देगा, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है। अब या तो SN2 या तो SN1 के लिए थॉट जाएगा हमारा, ये 3 डिग्री है इसलिए SN2 होगा नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है इसीलिए ये SN1 भी नहीं देगा, तो SN1 SN2 दोनों नहीं होने वाले हैं। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे RO माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, H प्लस और RO माइनस मिल के क्या बनेगा? ROH। यहाँ पे माइनस आ गया क्या? ये माइनस इधर, ये बाहर निकलेगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। तो अगर 3 डिग्री RX होगा तो आपको ईथर नहीं मिलने वाला, अल्कीन मिलेगा। चलिए हो गए सबके? नहीं सर नहीं। कितने लोग पूरा लेक्चर अभी तक देखे हैं? लेक्चर नंबर 1 से लेके अभी तक कितने लोगों ने पूरा लेक्चर देखा है? सर रिवीजन को नहीं अभी अभी हाँ रिवीजन वाला, हाँ ना, तो पूरा स्टार्टिंग से 1 से लेके। ओए
नहीं देखा है पूरा? हाँ ना चलेगा। हाँ कितने लोग हैं ऐसे? इधर हाथ उठाया जा रहा है एक बार। कितने लोग कितने लोग कितने लोग कितने लोग कितने लोग कितने? अच्छा इधर के लौटी है रोशनी नहीं? एक को नहीं देखा आपने? जो मेरे वीडियो शायद नहीं डाला वही। ठीक है। तो आप लोग कितने लोग देखे? कल मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ कितने में से। ठीक साथी भाई पूछ सकता हूँ ना कुछ भी? पक्का? लेक्चर नंबर 1 से लेके लास्ट तक आज तक का कुछ भी। चलिए यहाँ पे देखिए CH3O- कहाँ पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, क्या बनेगा? CH2OCH3। अच्छा यहाँ पे बताओ SN2 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस हम किस पे देखते हैं? सबस्ट्रेट पे। ये सबस्ट्रेट है क्या? इस पे देखेंगे तो ये अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 OCC राइट। इसमें देखते हैं ये अटैक करेगा, बाहर जाएगा क्या? नहीं। अब इसमें क्या होगा? 3D क्रिया तो क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा, मेन से इस पर अटैक करेगा, ये इधर आएगा, वापस जाएगा, तो बताएगा क्या बनेगा? CH3OH प्लस 3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये बनेगा राइट। इसमें क्या बनेगा? अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, इन C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O C C, फिर C सिंगल डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl प्लस C सिंगल बॉन्ड C O माइनस। बोलिए इसमें क्या होगा? रिएक्शन होगा या नहीं होगा? पक्का चमका? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कल बताया था यार, ये SN2 रिएक्शन देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं देगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये भी देगा क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए 5 और 6 में रिएक्शन नहीं होगा। हो गए सबके? नहीं सुना है। चलिए यहाँ पे आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्कोहल। तो इसमें है रिएक्शन में HX के साथ रिएक्शन वैसे बहुत है सिंपली ROH पे HX का रिएक्शन, तो ये बनेगा RX। अब देखिए मैकेनिज्म कैसा होगा इसका, ROH पे HX का रिएक्शन करना है राइट। सबका हो गया क्या? अबरार भाई नहीं वो अभी तक हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म, यहाँ पे देखो आपके पास R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, यहाँ पे HX है। HX को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? H प्लस एंड X माइनस में। अब ये H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? कहाँ पे अटैक करेगा? पक्का? तो ये क्या बन जाएगा? ROH H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चमका? यार ये जो H2O है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से अगर H2O बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मैंने H2O यहाँ से बाहर निकाल दिया, R प्लस बन गया। R प्लस को क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बनते ही क्या थॉट आ रहा है? रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट। चमका? अभी जो R प्लस है, अब देखो इस पे क्या अटैक करेगा? H प्लस अटैक कर चुका है क्या? अब क्या अटैक करेगा? X माइनस अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? सिंपल है क्या? नोट कर लीजिए।
हो गए सबके? अब यहाँ पे थोड़ा सुनिए, इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है, कैसे करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, पहला पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि HX के रिस्पेक्ट में, HX के रिस्पेक्ट में मींस रिएक्टिविटी विथ HX, मतलब HI, HBr एंड HCl HF में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? यार HI फटाक से ब्रेक होगा क्या? H प्लस पहले डोनेट करेगा, इसीलिए HI में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl। HF तो इतना वीक एसिड है कि रिएक्शन देता ही नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया? नोट कर लीजिए। हो गया सबके? जैसे एक रिएक्शन देखते हैं किससे होता है ये। CH3 CH2OH, इस पे रिएक्शन है HBr का, ये बनेगा ये। इस पे रिएक्शन है NaCN, ये हो जाएगा B। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा C। CNaCN B गैस। जी बताइए ABCD क्या होगा? और ये सारे रिएक्शन मैंने आज और कल जो पढ़ाए उन्हीं पे है, कुछ भी पीछे का नहीं है, सबसे होना चाहिए। हाँ, हाइड्रोलिसिस कंप्लीट। हो गए सबके? हो गया क्या? कोई बताएगा ए क्या है? नहीं, Br कहाँ पे आएगा? क्या? ठीक है, क्या करेंगे? चलिए मैं लिखता हूँ। सबसे पहले इस पे Br का H प्लस आएगा, राइट? तो ये H प्लस इस OH के साथ रिएक्ट करके H2O बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन 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 पे प्लस आएगा क्या?
रीअरेंजमेंट कर दे, 1 डिग्री या 2 डिग्री में जाएगा, यहाँ का हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये क्या बन जाएगा कार्बन 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 प्लस, अभी भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, 2 डिग्री है 3 डिग्री में जा सकते हैं, यहाँ से फिर से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर इसमें जाएगा, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे प्लस आएगा, अब लास्ट में Br माइनस अटैच कर दीजिए, Br माइनस ये हो जाएगा कार्बन 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 पे Br। नेक्स्ट है इस पे NaCl, सब Br क्या हो जाएगा सब Br माइनस को हटा के Cl माइनस लगा दो, हो जाएगा कार्बन 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 Cl हो जाएगा। नेक्स्ट इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में Cl क्या होता है CH2NH2 हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस में Cl क्या बनता है हाइड्रोलिसिस अच्छा CH2 C डबल OH, RCl का हाइड्रोलिसिस RC डबल OH होता है, क्या होता है ये बन जाएगा कार्बन 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 C डबल OH। अब इस पे CH3MgCl, ये रिएक्शन सबको आना चाहिए यार, क्या डोनेट करेगा ये CH3 माइनस सबसे पहले देखिए यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, CH3 माइनस H प्लस के साथ मिलके क्या बनाएगा CH4 गैस, ये बनेगा ठीक। हो गए सबके, थोड़ा जल्दी नोट करिए। अच्छा ये यहाँ पे सुनिए, HI, HBr, HCl और HF में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है HI, तो ऐसी रिएक्शन दे देगा, HBr भी रिएक्शन दे देगा, HCl भी डिफिकल्टी से दे देगा, लेकिन HF देगा ही, इतना तो क्लियर है। लेकिन यार HCl में भी मैंने क्या बोला कि H प्लस बहुत डिफिकल्टी से दे देगा क्योंकि रिलेटिवली वीक है इन सब से, तो मुझे क्या करना है HCl में से H प्लस इजीली बाहर निकालना है। खुद से सोचो क्या ऐड कर दूं, खुद से सोचो सर LCl अगर मैं कोई लेविस एसिड ऐड कर दूं तो ये लेविस एसिड Cl माइनस एक्सट्रैक्ट कर देगा क्या पक्का, तो क्या करेगा फटाक से H प्लस डोनेट करेगा, किसी को डाउट है? इसीलिए HCl का रिएक्शन HCl प्लस लेविस एसिड एक है एनहाइड्रस ZnCl2, ये यूज करते हैं। HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करने से फायदा क्या होगा Cl माइनस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करने का तो यहाँ पे क्या आएगा H प्लस निकल देगा। इस रिएजेंट का नेम कोई बताएगा? नहीं, नाम तो सुना ही होगा यार, नहीं सुना है? HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। अब ध्यान से सुनना होगा क्या, मान लीजिए आपके पास खतरनाक इंसान CH3 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 और OH पे HCl ZnCl2 डाला, यहाँ पे CH3 CH3 OH पे HCl और ZnCl2 डाला, CH3 CH2 OH पे अगर मैंने HCl और ZnCl2 डाला, रिएक्शन कर सकते हो क्या? HCl और ZnCl2 से क्या आएगा? अरे क्या आएगा? H प्लस आएगा क्या? ये H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? OH माइनस और H प्लस मिलके अविराज बाबू क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन क्या बनेगा? C प्लस CH3 CH3 चमका? फिर क्या इस पे आ जाएगा? Cl माइनस क्या बन जाएगा? कार्बन 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 Cl चमका? इसमें क्या होगा? H प्लस OH माइनस के साथ मिलके कार्बन 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 प्लस ये बनेगा क्या? फिर Cl माइनस अटैच कर दो, क्या बनेगा? खतरनाक इंसान ना 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 Cl, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 पे प्लस आएगा क्या? फिर Cl माइनस अटैच करो, कार्बन कार्बन क्लोरीन चमका क्या? लेकिन इसमें अगर बनाएंगे ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? 1 डिग्री। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? 1 डिग्री। रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? 3 डिग्री। कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे फास्ट होगा। फिर
ये वाला सबसे स्लो होगा क्या? तो जब एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl डालते हैं तो मुझे ये जब प्रोडक्ट बनेगा ना साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट या व्हाइट टर्बिडिटी बनता है। व्हाइट टर्बिडिटी समझते हो आप? व्हाइट टर्बिडिटी नहीं समझते हो आप? या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट या व्हाइट टर्बिडिटी बनेगा तब मुझे समझ में आ जाएगा कि अभिराज बाबू रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले व्हाइट टर्बिडिटी किसमें आएगा? इनफैक्ट इस वाले केस में व्हाइट टर्बिडिटी विद इन सेकंड में आता है। इस वाले में 2 डिग्री में 5 to 7 मिनट लगता है और इस वाले में 30 मिनट्स लगते हैं। समझ में आया क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 3 अल्कोहल है, एक है 1 डिग्री, एक है 2 डिग्री, एक है 3 डिग्री अल्कोहल, और आपको बताना है कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा अल्कोहल 2 डिग्री है, कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री है, क्या करेंगे आप? ZnCl2 डालिए। अगर प्रेसिपिटेट जिसमें विद इन सेकेंड में आ रहा है वो क्या होगा? 3 डिग्री वाला होगा। जिसमें 5 मिनट्स लग रहे हैं वो क्या होगा? जिसमें 30 मिनट्स लग रहे हैं वो क्या होगा? 1 समझा क्या? नोट कर लीजिए। हो गया? जल्दी लिखिए। आपको मैं कुछ अल्कोहल की लिस्ट दे रहा हूँ और आपको बताना है कितना टाइम लगेगा, मतलब विद इन सेकेंड लगेगा या फिर 5 to 7 मिनट लगेगा या फिर 30 मिनट्स लगेगा। The question है find time required to form turbidity. First
चलिए हो गए सबके, स्टार्ट करें। चलिए बोलिए यहाँ पे पहला डिग्री है क्या, 5 मिनट्स लिख देते हैं, 5 to 7 मिनट्स। ये वाला सेकेंड, ये वाला सेकेंड, ये वाला सेकेंड। 3 ऑप्शन है आपके पास, सेकेंड, 5 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स। सेकेंड वाले कितने हैं? विदिन सेकेंड, विदिन सेकेंड, 1 2 3 4। और 30 मिनट्स वाले 5 to 7 मिनट्स वाले भी हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा 30 मिनट्स। रीजन कोई बताएगा? 1 डिग्री। आपने पता है क्या सोचा, ये 1 डिग्री है, यहाँ पे प्लस बनेगा और ये रीअरेंज हो के यहाँ पे आ जाएगा। आपने ये सोचा, देखो रीअरेंजमेंट होने में टाइम नहीं लगता है, ये तो विदिन सेकंड में रीअरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन ये कार्बोकेटाइन बनने में टाइम लगता है, यानी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है मान लो, तो ये बनने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। क्या होगा कि ये ना पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनना है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री बनने में पहले टाइम लेगा, बनेगा सिंस अनस्टेबल है तो 20-30 मिनट्स टाइम लेगा बनने में। एक बार बन गया फिर रीअरेंज होगी, विदिन सेकेंड में यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर रिएक्शन होगा। जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा? सिंस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसलिए टाइम कितना लगा? 30 मिनट्स। यहाँ पे कितना होगा? हमने क्या सीखा कि भले ही कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके 2 डिग्री या 3 डिग्री में बन रहा है, इससे आंसर नहीं देना है। आंसर किससे देना है? जितना टाइम बनने में लग रहा है पहला, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। 5th का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। 6th का आंसर बोलिए इसका आंसर होगा सेकेंड। देखो भले ही 1 डिग्री है, लेकिन मैंने क्या बोला यार, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो फटाक से बनेगा क्या? ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं है? अरे है नहीं है, रेजोनेंस में आ रहा है, इसीलिए सेकेंड। तो हमने 2 चीज सीखा। पहला चीज क्या सीखा कि पहले जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसका टाइम देखो। सेकेंड थिंग, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो भी विदिन सेकेंड में रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया? इसमें बोली 7th में होगा ही नहीं यार, ये SN1 रिएक्शन देगा? OH माइनस बाहर जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड है यार। ये वाला ये भी नहीं देगा, ये वाला ब्रिजेट पे कभी प्लस बनता है क्या? ये भी नहीं देगा। 10th वाला सेकंड होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा, ये एरोमेटिक बनेगा प्रोपाइलियम, इसलिए विदिन सेकंड। एक लाइन लिख लीजिए कि इफ कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, इफ कार्बोकेटाइन इज स्टेबल then it will form turbidity within second. हो गए सबके? नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3 और फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन। फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन लिखा हो या PX3 लिखा हो, ये सेम चीज है। वैसे ये रिएक्शन शायद आपको आता भी होगा, कोई बताएगा? ROH पे PX3 क्या बनेगा? किसी को याद है? कोई बात नहीं, ये बनेगा RX प्लस H3PO3 बनता है। ठीक, वैसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ RX बनते हैं 3 ROH के साथ। ठीक, वैसे अपने को बैलेंस का जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही रिएक्शन याद रखना है। कितना? सिर्फ इतना।
और बस एक लाइन और याद रख लीजिए, ये मैकेनिज्म SN2 होता है, बस इसके आगे कुछ नहीं। याद रहेगा ROH में PX3 क्या बनेगा? RX बनेगा। इसलिए याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ RX बनेगा। मैकेनिज्म क्या होगा? SN2। अभी SN2 क्यों बोला आप याद रखो, क्योंकि मान लीजिए आपको कभी ऐसा रिएक्शन आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे OH है और आपको दे दे यहाँ पे PBr3 के साथ हीट कर रहा हूँ, क्या आएगा? ROH में PBr3 क्या आएगा? RBr आएगा क्या? लेकिन मैकेनिज्म SN1 या SN2? SN2 है तो कहाँ बैक साइड से अटैक होगा क्या? तो Br पीछे आएगा या फिर ऊपर से रहेगा? पीछे से आएगा। ये रहेगा प्रोडक्ट ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? लिख सकते हैं आप? अरे है ना? बस इतना ही याद रखना है, इसके आगे कुछ याद नहीं रखना है। लिख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2। वैसे SOCl2 का नेम क्या है, किसी को पता है? वैसे इसका जो नेम है इसका सल्फोनील क्लोराइड, सल्फोनील क्लोराइड, और इस रिएक्शन का नेम है डायर्जेंस रिएक्शन, डायर्जेंस रिएक्शन। चलिए यहाँ पे साजिद भाई ROH पे अगर आपने वो साजिद भाई SOCl2 ऐड किया, ठीक, एक लाइन आपको याद रखना है, पता है क्या? देखिए ROH पे अगर SOCl2 होगा, रिएक्शन कैसे लिखना है? S लिखिए, डबल बॉन्ड O लिखिए, Cl लिखिए, Cl लिखिए, कट कर दीजिए, क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये भी गैस उड़ जाएगा, ये भी गैस उड़ जाएगा। याद रहेगा? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है SNI। कौन सा? SNI का फुल फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा? बस ये लाइन याद रखना है कि यहाँ पे रिटेंशन होता है, इसके आगे एक लाइन भी आपको याद नहीं रखना है। याद रहेगा? चलिए एक चीज और, अगर यहीं पे SOCl2 के साथ पाइरिडीन हो जाए तो क्या हो जाएगा? बस इतना याद रखिए, ROH पे SOCl2 एंड पाइरिडीन, पाइरिडीन का फुल ये होता है स्ट्रक्चर, इसको पाइरिडीन बोलते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट वही होगा, RCl ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? SN2। SN2 में क्या होता है? बस इतना याद रखिए, इन्वर्जन। याद रहेगा? क्या क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपसे ये रिएक्शन होना चाहिए, हाइड्रोजन OH इथाइल मिथाइल PCl3 SOCl2 एंड SOCl2 के साथ पाइरिडीन। बताइए तीनों प्रोडक्ट क्या होंगे?